दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन भारत का एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण मिशन है। साथ ही साथ यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं उसमें चंद्रयान 3 से आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यान से ज़रूर देखना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत अब तक 3 चंद्रयान मिशन भेज चुका है। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी भेजा गया है। ध्यान से समझिएगा, विक्रम रोवर इसका जो मिशन लाइफ है वो एक लूनर डे है और प्रज्ञान रोवर का भी जो मिशन लाइफ है वो एक लूनर डे है। अब एक लूनर डे का मतलब होता है 14 दिन। अब देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें चांद पर जो दिन और रात होती है वो लगभग 14-15 दिन की होती है। यानी कि एक लूनर डे का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर 14 दिनों तक सूर्य निकला रहता है और 14 दिनों की वहाँ पर रात होती है। तो जब तक सूर्य निकला रहेगा, जब तक सनलाइट इस विक्रम लैंडर को और प्रज्ञान रोवर को मिलती रहेगी, तभी तक इसमें ऊर्जा रहेगी और तभी तक ये अपना काम कर पाएंगे। फिर वहाँ पर 14 दिन की रात हो जाती है और रात में इनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये बिल्कुल जैसे होता ना जादू की तरह, ये बिल्कुल सो जाएंगे। तो इनके लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इनका जो मिशन लाइफ है वो 14 दिनों का है। विक्रम लैंडर का वेट है 1749.86 किलोग्राम, जबकि प्रज्ञान रोवर का वेट है 26 किलोग्राम। पेलोड 3 है विक्रम लैंडर का और प्रज्ञान रोवर का जो पेलोड है वो 2 है। अब विक्रम लैंडर क्या काम करेगा, नाम से ये स्पष्ट है, यह लैंडर है तो लैंड करवाएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। और ये जो प्रज्ञान रोवर है ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिज का पता लगाएगा, मतलब ये वहाँ पर थोड़ा सा काम करने वाला है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हो गई चंद्रयान 3 के बारे में। आपको एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होता है तो ये काम करने वाला यह दुनिया का पहला मिशन होगा और भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैसे तो चंद्रयान मिशन अब तक कुल मिला के देखा जाए तो यूएसए भेज चुका है, अमेरिका, उसके बाद सोवियत संघ भेजा था और फिर चाइना भी भेज चुका है। इंडिया चौथा देश होगा चंद्रयान मिशन के लिए। लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रहती है तो भारत दुनिया का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। कुछ और बातें हैं, डिटेल में से उसको समझ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो फ्रेंड्स, चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और इसे लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। अब इसरो के बारे में जान लें। इसरो का मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको बेंगलुरु में और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। भारत का यह तीसरा मून मिशन है, लेकिन इसे चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन बताया जा रहा है। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई को दोपहर में 2:35 हुए थे, तब इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। तो क्योंकि ये चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 जो गया था ना चंद्रमा पर, वो अपने कुछ काम कर नहीं पाया था, तो बाकी जो काम शेष बचे थे उसको पूरा करने का यह एक अगला प्रयास है चंद्रयान 3। तो मिशन का मकसद क्या है? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, और ऐसा अभी तक कोई भी देश कर नहीं पाया है। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के LVM-3M4, ये नाम याद रखना, रॉकेट का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसरो के रॉकेट LVM-3M4 ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। कब भरी थी? 14 जुलाई को। उड़ान भरने के 16 मिनट के बाद प्रणोदन मॉड्यूल सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया, जो कि इसे केवल एक्सीलरेट करता है। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था, मतलब पुराना नाम था GSLV MK3, उसको रीनेम किया गया है LVM-3M4। इसी रॉकेट से स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था। इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च कर चुका है
और 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, ये बहुत ध्यान देना आप। चंद्रयान 1 में जो कि 2008 में लॉन्च हुआ उसमें केवल ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर तो था ही, साथ ही साथ लैंडर और रोवर थे। लेकिन चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर हैं और ऑर्बिटर नहीं है। हो सकता है एग्जाम में यही पूछ ले कि चंद्रयान 3 में क्या नहीं होगा, ऑप्शन दे देगा ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, तो डेफिनेटली इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। तो सिर्फ लैंडर और रोवर के साथ ही चंद्रयान 3 को वहाँ पर भेजा गया है। अच्छा, एक बात और कि चंद्रयान 2 में जो लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान, सेम वही नामकरण इस बार चंद्रयान 3 के साथ भी किया गया है। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया है, तो ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो चंद्रयान 3 को GSLV Mk3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इस व्हीकल को नाम दिया गया है बाहुबली रॉकेट। अब ये भी याद रखना, अभी आपको याद होगा कि एक बाहुबली करके महाराष्ट्र के विदर्भ में बनाया गया था ना, बैरिकेटिंग बनाई गई थी, तो उसको बाहुबली कहा गया था। तो बाहुबली नाम बड़ा चर्चा में रहता है। मिशन के विक्रम लैंडर के 23 अगस्त या 24 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। मतलब ये जो मिशन होगा वो पूरा कब तक होगा, 23 या 24 अगस्त तक। इसकी सफल लैंडिंग भारत को USA, सोवियत संघ, चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना देगी, यानी कि चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो ऐसा करने वाला तो भारत दुनिया का पहला देश होगा। गौरतलब है कि भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से इसरो का जो संपर्क था वो 7 सितंबर 2022 को टूटा था और उसके बाद चंद्रयान 3 की परिकल्पना की गई थी। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लाइक एज पहला वन लाइनर होगा कि मिशन चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया। आपका आंसर होना चाहिए 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LV-M3M4 से इसे लॉन्च किया गया है। LV-M3 का फुल फॉर्म होगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसे पहले GSLV Mk3 कहते थे, मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में S सोमनाथ, पहले अध्यक्ष थे S साराभाई, ठीक। इसके बाद दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 की जो थीम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रट लेना आप, साइंस ऑफ द मून, ये थीम है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं, तो कुल मिला के 3 मॉड्यूल हैं। प्रोपेल्शन मॉड्यूल जो कि लेके जाएगा, लैंडर मॉड्यूल जो कि वहाँ पर इस चंद्रयान को उतारेगा, और रोवर मॉड्यूल आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ पर ये रोविंग का काम करके खोजबीन करेगा, कुछ रिसर्च वगैरह। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन हैं, तो 4 हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और ये टॉपिक भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारे पॉइंट्स यहीं पर हैं। इसकी PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।